हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका @मैथलवर 01 में। जहां आज अपन मॉडल पेपर 8 के खंड स भाग और खंड द भाग को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने खंड ए भाग और खंड ब भाग को सॉल्व करके मेरे अपने यूट्यूब चैनल @मैथलवर 01 की प्ले लिस्ट में आप वहां जाकर इनको देख सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो आज अपन इसके खंड स भाग के क्वेश्चनों को देखेंगे और द भाग के क्वेश्चनों को भी देखेंगे। जहां अपने पास आज का पहला प्रश्न है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करते हैं। तो बहुलक में क्या होता है कि वह अपने को बारंबारता ढूंढनी होती है जिसका मान सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर अपन देखें तो सबसे अधिक बारंबारता है वो कितनी है 25, और कौन से वर्ग की है 60-65 वर्ग की है सबसे अधिक बारंबारता। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि सबसे अधिक बारंबारता जो किसकी है 25 वर्ग 60 से 65 की है। कि सबसे अधिक बारंबारता 25 वर्ग 60 से 65 की है। तो अतः बहुलक का वर्ग कौन सा होगा, तो बहुलक वर्ग 60 से 65 है। तो अपने पास बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, ये 60 से 65 वाला हो गया है। अब इससे आगे अपन क्या ज्ञात करते हैं, इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एल का मान लिखेंगे। सबसे पहले एल क्या होता है, जो ये वर्ग होता है उसका पहला वाला मान क्या होता है एल होता है। तो एल बराबर हो गया अपने पास 60। अभी यहाँ से अपने पास एफ वन का मान कौन सा होगा, जो अपने पास सबसे ज़्यादा बहुलक मतलब जिसका मान सबसे ज़्यादा है वही क्या होगा F1 का मान होगा। तो F1 है 25। और F0 क्या होता है, इससे जस्ट पहले वाला मान होगा। तो F0 कितना होगा 20। F0 बराबर 20। फिर ज्ञात करेंगे F2 क्या होगा, इस F1 से अगला मान जो कितना है 10। तो F2 बराबर कितना हो गया 10। और अपन अब H का मान भी ज्ञात करेंगे। H का मान क्या कैसे ज्ञात होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वही क्या होगा H का मान। तो 60 और 65 के बीच में अंतर कितना है 5 का, तो ये हो गया 5। अब अपने पास है बहुलक। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सभी मान इसमें रखेंगे। L का मान है 60 प्लस F1 का मान है 25, F0 का मान है 20, 2 F1 मतलब 2 को F1 से गुणा करेंगे। तो F1 का मान 25 को 2 से गुणा किया तो 50, माइनस F0 का मान 20 और F2 का मान 10 माइनस का 10 इंटू H का मान कितना है 5। तो 60 प्लस 25 में से 20 को घटाएंगे तो 5। ये 20 और 10 कितने हुए 30, माइनस के 30 50 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 गुणा 5। 5 को इससे डिवाइड किया तो कितना आया 4। कितना आया 5/4। अपन अब क्या करेंगे, तो इस 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 प्लस जब 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1.25 आता है। 60 और 1.25 कितना होगा 61.25, जो किस में दे रखे हैं सेमी में। तो क्या आएगा सेमी। तो अपने पास क्या आया कि बहुलक बराबर 61.25 सेमी आया है। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी अपन सोल्व करते हैं कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात करना है। तो अपने पास पहले क्या दे रखा है वर्ग अंतराल। तो यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल। फिर उससे आगे लिखेंगे बारंबारता जो है F। और उससे आगे लिखेंगे अपन मध्यमान किसका आएगा अपने पास, इस वर्ग अंतराल का मध्यमान आएगा।
तो अपने पास वर्ग अंतराल लिखते हैं पहले, जो है 0 से 10, फिर है 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50, यहाँ तक अपने पास दे रखा है। अपने पास बारंबारताएं दे रखी है 2, 5, फिर है 8, फिर 4 और 1, 4 और 1। अब निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान किनका? इन दोनों का मध्यमान। 0 और 10 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मध्यमान निकलेगा। मध्यमान आएगा अपने पास 5। अपन मध्यमान को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अक्ष से। 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, 50 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मध्यमान आ जाएगा। तो 50 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 25। ऐसे देख भी सकते हैं अपन कि 5 के बाद कितना है 15, 15 के बाद 25, 25 से आगे 35, 35 से आगे 45। ऐसे 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35। 40 और 50 कितने हुए 90, 90 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 45। अब अपन इससे आगे डी का मान निकालेंगे, जो है कि अक्ष में से ए का मान लेस करना होता है। किसका मान? अक्ष में से ए का मान माइनस करना होता है। तो एक क्या होगा अपने पास? मध्यमान होगा। इसका मध्यमान कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 2 लास्ट वाले छोड़ देंगे और 2 शुरू वाले। तो मध्यमान क्या है 25। तो 25 क्या हो जाएगा अपने पास? तो इसका कल्पित माध्य क्या हो जाएगा? कल्पित माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। तो ए बराबर कितना आएगा 25। ए का मान आ गया 25। अब इस अक्ष में से 25 को घटाएंगे, मतलब 5 में से 25 को घटाए तो कितना आया माइनस के 20। 15 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 10। तो 25 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। 35 में से 25 को घटाएंगे तो 10 और 45 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 20। ऐसे निकालेंगे अब आगे एफ इंटू डी। एफ इंटू डी मतलब इस एफ से इस डी को गुणा करेंगे। जब 2 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस का 40 और माइनस के 10 को 5 से करेंगे तो माइनस के 50। 0 को 8 से किया तो 0, 10 को 40 से किया तो 10 को 4 से किया तो 40, 20 को 1 से किया तो 20। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को? टोटल निकालना है सिग्मा एफ का, मतलब इसका टोटल निकालेंगे पहले। 2 और 5 कितना होता है 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19 1 20। और इस एफ डी का भी टोटल निकालेंगे। सिग्मा एफ डी बराबर कितना होगा? माइनस के 40 और माइनस के 50 कितने हुए माइनस के 90। और ये 40 और 20 कितने हुए प्लस के 60। जब माइनस के 60 और प्लस के 60 को ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस के 30 बचेंगे। तो अपन अब क्या निकालेंगे? कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य, मतलब कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य जो होगा अपने पास क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का मान कितना दे रखा है अपने पास 25, 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया माइनस के 30 और सिग्मा एफ का मान कितना आया प्लस के 20। 0 से 0 कैंसिल। जब -3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25, माइनस और प्लस माइनस। जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपने पास 1.5। तो 25 में से 1.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 23.5। तो इसका क्या हो जाएगा कल्पित माध्य हो जाएगा। मतलब पहले वर्ग अंतराल फिर बारंबारता दे रखी है, मध्यमान निकालेंगे जो वर्ग अंतराल का मध्यमान निकलता है, फिर डी का मान निकलता है। जो डी होता है कि जो अक्ष का मान होता है उसमें से जो मध्यमान होता है उसको कल्पित माध्य कहते हैं। एक को घटाएंगे फिर एफ, मतलब इस एफ को इस डी को गुणा करेंगे तो ये सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ जो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें मान रखेंगे तो अपने पास कल्पित माध्य की सहायता से माध्य कितना आया 23.5। अब अपने पास है नेक्स्ट प्रश्न, जो है प्रश्न नंबर 17। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, इससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। अब अपने पास नेक्स्ट प्रश्न,
कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। क्या पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो किस से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। तो अपन 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं लिखते हैं। मतलब 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। शुरुआत कहाँ से होगी, 105 है ना। 105 डिवाइड होता है जो कितनी बार होता है, 15 बार। फिर इससे आगे लिखेंगे 112, फिर 119, फिर आगे से बढ़ती रहेगी, कहाँ तक जाएगी, 994 तक जाएगी। मतलब 994 वो लास्ट संख्या है जो 3 अंकों की लास्ट संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है। तो अपने पास a बराबर, मतलब इसका जो प्रथम पद है वो कौन सा है, 105। a2 बराबर क्या है, 112। और लास्ट का पद क्या है अपने पास, an का मान कितना है, 994 है ना। तो अपन यहाँ से किसका मान निकालेंगे, d बराबर अपने दे रखा है 7 से विभाज्य, मतलब इनका अंतर भी क्या होगा, 7 ही होगा। और वैसे भी लेस कर सकते हैं, जब 112 में से 105 को माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास d का मान 7। अपने को क्या निकालना है इसमें से, मतलब टोटल वो संख्याएं ढूंढनी है जो कितनी है, जो 7 से विभाज्य होती है, जो कौन से अंकों की, 3 अंकों की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, जिसका मान कितना दे रखा है अपने पास 994। मतलब an का मान कितना है, 994 दे रखा है। a का मान कितना है 105 प्लस n का मान अपने को निकालना है, तो n माइनस 1 डी का मान है 7 बराबर 994। जब 105 यहाँ प्लस का हो रहा है तो उधर जाके किसका बनेगा, माइनस का। तो n माइनस 1 7, मतलब इंटू में हो रहा है 7, 994 माइनस 105। जब 994 में से 105 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7 भी हो रहा है ना। 994 में से 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 889। इस 889 को 7 से डिवाइड, मतलब यहाँ 7 गुना हो रहा है, 7 से क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे इसका। तो n माइनस 1 बराबर 889 को जब 7 से भाग किया जाता है तो कितना आएगा, एक बार जाएगा पहले, फिर एक बचेगा, 18 हो जाएंगे। 18 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 2 बार, फिर बचेगा 4, 4 और 9 49 होंगे। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 बार। ये माइनस का एक उधर जाके किसका बनेगा, प्लस का एक। तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर कितना है अपने पास, 128। तो अपने पास 3 अंकों वाली ऐसी 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य होती हैं, 7 से विभाज्य होती है। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य हो रही हैं, 7 से विभाज्य हो रही हैं। ऐसे इसका अथवा वाला प्रश्न है कि AP 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो जाए अपने पास, 81 हो जाए। तो ऐसे अपने को क्या करना है, कितने पद लेंगे जो किससे विभाज्य हो, जिनका योग कितना हो जाए, 81 हो जाए। तो यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, a बराबर कितना है 17, d बराबर निकालेंगे सेकंड, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को, तो 15 माइनस 17 बराबर माइनस के 2। और अपने पास Sn बराबर कितना दे रखा है, 81। उनका योग ही दे रखा है, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, Sn से। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो संख्या होती है उनका योग होता है। तो Sn बराबर n बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये होता है। Sn का मान कितना है, 81। तो 81 बराबर n का मान निकालना है अपने को, n बटे में 2, 2 इंटू a का मान कितना है 17 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है, माइनस का 2, है ना। अब क्या करना है अपने को, इस 81 को मतलब वजर गुणा कर देंगे तो 2 इससे गुणा हो जाएगा। तो 81 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा अपने पास, तो 81 को 2 से गुणा भी कर सकते हैं या फिर आगे भी हल करके अपन इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि n बटे में 2 और 81। यहाँ पे 17 को 2 से गुणा किया तो 34, ये माइनस का 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 2n, माइनस को 2 से इससे गुणा किया तो 1 से, माइनस के 1 से तो प्लस के 2, n बटे में 2, यहाँ कितना है 34, 34 और 2 36, माइनस के 2n बराबर n, सॉरी 81, है ना।
अब इनमें से क्या दो कॉमन आ सकता है? बिल्कुल, अपन दो इनमें से कॉमन लेंगे तो 81 इंटू एन बटे में, सॉरी 81 बराबर एन बटे में 2। यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह और अंदर बचेगा 36 में से दो कॉमन लिया, मतलब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, यहाँ बचेगा एन, 2 से 2 कैंसिल, है ना। अब इस एन को इससे गुणा करेंगे तो 81 बराबर यहाँ बचेगा 18n माइनस के एन स्क्वायर। अब इन दोनों को अपन इधर ले आए, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस 18n और प्लस के 81 बराबर क्या होंगे? 0। तो आपको ये एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एन प्लस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या बनेगा? एन माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0। मतलब एन माइनस 9, मतलब दो बार बनेंगे बराबर 0, एक बन रहा है एन माइनस 9 बराबर 0, ये बन रहा है। तो एन बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस का 9 बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनेगा? एन बराबर 9, और इससे भी क्या बन रहा है? एन बराबर 9, जो अपने पास क्या हो जाएगा? मतलब क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने पद लिए जाएंगे ताकि उनका योग कितना हो? 81। मतलब ऐसे 9 पद लेंगे जिनका योग क्या होगा? 81 होगा। तो अब है अपने पास नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपने को? कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p बिंदुओं -5 और -4 और -2 और 3 को अंतः विभाजित करता है। तो p का मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। अपने पास दे रखा है कि वह अनुपात ज्ञात करना है जबकि बिंदु -3p बिंदु -5 -4 और -2 और 3 को अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। तो अपन मान लेते हैं कि माना कौन सा बिंदु है? बिंदु ये है, तो इसको मान लेते हैं, माना c -3p। इस रेखा को क्या मान लेंगे? दोनों बिंदुओं को ab को अनुपात के अनुपात 1 में विभाजित करता है ना। कि दो बिंदु ले लेते हैं अपन, जैसे एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, ए बिंदु ये हो गया, बी बिंदु। इसका एक बिंदु है -5 और -4 और दूसरा बिंदु दे रखा है -2 और 3। इसका बिंदु है ये, जैसे कहीं पर भी ले लेते हैं अपन इसको, जो इसके मान है सी मान लेते हैं इसको -3 और पी अपने को क्या करना है? इसमें पी का मान ज्ञात। जो ये बिंदु है इसको के अनुपात 1 में क्या कर लेता है? अंतः विभाजित कर लेता है। इसमें बता भी रहा कि कौन सा विभाजित करता है? अंतः विभाजित करता है। तो पी का मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपने पास अंतः विभाजित अंतः विभाजित ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे x का मान निकाले तो वो होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जो y का मान होता है वो होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो जहाँ पे अपने पास x का मान कितना दे रखा है? -3, तो -3। अब इस k को किससे गुणा करेंगे? x2 से, तो x2 का मान ये, तो k -2 को इस k से गुणा किया तो -2k प्लस क्या आएगा? ये -5 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ किसका आएगा? -5, और ये k m1 प्लस m2 तो k प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब इससे आगे इसका वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? -3k और -3, यहाँ बचा -2k और -5। इस -5 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये -3 के उधर लेके जाएंगे तो -3 प्लस 5 बराबर -2k प्लस 3k। -2k प्लस के 3 के बराबर कितना हुआ? प्लस का k, -3 और प्लस के 5 कितने हुए? 2। k बराबर कितना है अपने पास? k बराबर आ गया साहब 2। अब इससे अपन k बराबर कितना आ गया? 2। ये मान अपन इसका यूज ले सकते हैं, है ना। k बराबर कितना है? 2। अब इसको y को सोल्व करेंगे तो y बराबर कितना है अपने पास? p बराबर मान निकलेंगे। तो m1 का मान कितना है? 2। 2 को किससे गुणा करेंगे? y2 से, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा
3 प्लस 1 इंटू माइनस के 4 ही है ना, 1 इंटू -4 बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे 2 + 1, तो p बराबर 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और 1 और -4 को गुणा किया तो -4 बटे में 3। p बराबर 6 में से 4 को उठाएंगे तो 2 बटे में 3, तो p बराबर कितना है अपने पास 2 बटे में 3 आंसर आ गया है। अब अपने पास है इसका सेकंड पार्ट जो अथवा में दिया हुआ है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपने पास वह क्वेश्चन है कि बिंदुओं P -3 4 और Q 4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अपने को क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। जैसे अपने पास ये हो गई एक रेखा हो गई साहब, इसका P बिंदु और Q बिंदु है ना। P बिंदु के मान दे रखे हैं -3 और 4 और Q बिंदु के दे रखे हैं 4 और 5। इस रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अपने को क्या ज्ञात करने हैं। मतलब इस रेखा को 3 भागों में बांटेंगे, तो 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं, जब इसके मध्य कोई 2 बिंदु हो तभी बांट सकते हैं, जो भी किसमें समान में। मतलब एक बिंदु जैसे अपन ने यहाँ ले लिया और एक बिंदु यहाँ ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को अपन नाम दे लेते हैं R और S बिंदु, जिससे क्या होंगे समान भागों में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे अपने पास ये एक हो गया, ये एक और ये भी एक, जैसे ये 3 सेंटीमीटर की रेखा, एक भाग ये, एक का ये, एक का ये। इस बिंदु पे m1 और m2 कैसे ज्ञात होंगे, जैसे इधर एक है अनुपात, इधर कितने हो गए टुकड़े, तो 1:2 हो गया यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे इस बिंदु के इधर कितने टुकड़े हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अनुपात, इधर टुकड़े कितने बचे इसके 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2:1। तो अपन यहाँ के निर्देशांक मान ले x1 और y1, यहाँ के मान ले x2 और y2। तो अपने पास अंतर्विभाजित ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का क्या मान ज्ञात करने का कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूले होते हैं। तो अपने पास r के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, किसके r के लिए, बिंदु r के लिए ज्ञात करते हैं, है ना। तो x1 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे m1 का मान, ये इसको किससे गुणा करेंगे x2 से, 1 को 4 से गुणा किया तो कितना आया 4, प्लस इस 2 को इस -3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा -6 बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2, तो x1 का मान कितना आएगा यहाँ से 4 - 6 बटे में 3, 4 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, तो x1 बराबर -2 बटे में 3 आ जाएगा। ऐसे अपन यहाँ से किसका मान ज्ञात करेंगे, y का मान, मतलब y1 का। अब इस एक को y2 से गुणा करेंगे, 1 × 5 बराबर कितना होगा 5, प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, इन दोनों का योग 1 + 2, तो y1 बराबर 8 और 5 कितने हुए 13 बटे में 3। तो r के लिए कौन कौन से मान आए अपने पास कि -2 बटे में 3 और 13 बटे में 3 आ गए हैं, ये किसके मान आए हैं r के निर्देशांक आ गए हैं। ऐसे ही अब अपने को किसका मान निकालना है बिंदु s के लिए, बिंदु s के लिए ये मान निकालना है अपने को। ये भी अंतर्विभाजित है तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूले ही लगेंगे जिसमें निकालेंगे x2 का मान। तो x2 बराबर क्या होगा यहाँ पे m1 और m2, m1 को किससे x2 से गुणा, तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, प्लस 1 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा -3, इन दोनों को योग करना है 2 + 1, तो x2 बराबर 8 - 3 बटे में 3, तो x2 बराबर 8 में से 3 को घटाएंगे तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो +5 बटे में 3, ये किसका मान आ गया अपने पास x2 का मान आ गया है। ऐसे ही y2 का मान निकालेंगे, तो y2 बराबर इस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 10, इसे 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे 2 + 1, तो y2 बराबर क्या आएगा 10 और 4 को जोड़ा तो कितना हुआ 14 बटे में 3, ये किसके मान आ गए y बिंदु s के लिए। तो क्या कौन कौन से मान है
5/3 और 14/3, जो किसके निर्देशांक है अपने पास, एस के निर्देशांक है। तो इस प्रकार से अपन दो बिंदुओं को, मतलब एक रेखाखंड बनी है अपने पास दो बिंदुओं की, उसको समान 3 भागों में बांटा है। इसके इधर कितने टुकड़े हैं और इसके इधर कितने टुकड़े हैं, उनका क्या कर लेते हैं, इसका अनुपात डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आर के इधर 1 टुकड़ा और आर के इधर 2 टुकड़े हैं, तो 1:2 में एस किस में विभाजित करा है, इधर 2 टुकड़े हो गए, इधर 1, तो 2:1 में। ये हो जाएंगे अपने पास m1 m2 के मान, ये भी m1 और m2 का मान। इसे मान रख के अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके हल ज्ञात कर सकते हैं कि कौन कौन से बिंदु होंगे। ऐसे ही अपने पास अब नेक्स्ट पर्सन, जो पर्सन नंबर है 19। इस पर्सन पर बढ़ने से पहले यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे उनको भी इस चीज़ का क्या मिल सके, फायदा मिल सके। अब अपने पास है नेक्स्ट पर्सन कि दी गई आकृति में ओ एक वृत्त का केंद्र है, जिसके बाह्य बिंदु सी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जो है सी ए और सी बी है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी और कोण ए सी बी समपूरक होंगे। तो समपूरक कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो, तो उनका योग कितना होता है, समपूरक, वही क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं, है ना। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपने पास पहले क्या क्या लिखना होता है, जैसे अपन ने पहले एक आकृति बना ली है, जैसे ये आकृति थी अपने पास और इसका केंद्र हो गया ओ बिंदु। इसको सी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो माना अपन ने एक बिंदु, एक तो ये स्पर्श हो गई और एक ये हो गई, जो है ए बिंदु और बी बिंदु। यहाँ से ये और इसको दोनों को मिलाया, है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के समपूरक हैं, ये अपने को क्या पर है, पूछ रहा है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले अपने को क्या लिखना होता है कि जो दिया हुआ है वो लिखना होता है। तो अपने को लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है वो लिखेंगे। तो अपने पास दिया हुआ है कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है ओ है, लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, और इसमें दे रखा है जिसके बाह्य बिंदु सी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं सी ए व सी बी खींची गई हैं। तो अपन लिखेंगे कि वृत्त के बाहर स्थित, वृत्त के बाहरी स्थित है ये बिंदु, स्थित किसी बिंदु सी से सी ए और सी बी दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। बस क्या बता रखा है दिया हमें कि एक ओ वृत्त का मतलब ओ केंद्र का क्या है, वृत्त है जिस पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, कौन सी, सी ए और सी बी खींची गई है। अब अपन इससे आगे क्या लिखना होता है, सिद्ध करना है। तो अपने को क्या सिद्ध करना है वो लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। तो अपने पास दे रखा है कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी जिनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, जो क्या होते हैं एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो 100 मतलब संपूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो। अपन इससे आगे क्या लिखते हैं, उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति क्या लिखेंगे, इसकी उत्पत्ति है कि ओ ए त्रिज्या, ओ ए त्रिज्या हो गई और सी ए बिंदु सी ए, है ना, ओ ए और सी ए, ओ ए और सी ए बिंदु सी से, मतलब इस बिंदु से सी से दिए गए वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब ओ ए त्रिज्या हो गई और सी है ना, सी है, तो बिंदु सी से क्या हो गई, दिए गए वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा, दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखा है।
है ना। तो कोण ए मतलब कोण ओ ए और सी, कोण ओ ए सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब एक स्पर्श रेखा और जब त्रिज्या को मिलाया जाता है तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे ही है ना, इसलिए कोण ओ ए सी क्या हो गया था, 90 डिग्री। अब अपने पास है चूंकि वृत्त के, इसको लिख रहा हूं कि जो कैसे बना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की क्या होता है, लंब होता है ना। इसी प्रकार अपने ये हो गया, तो इसी प्रकार तो ये भी क्या हो गया, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु जहां से ये क्या जा रही है, त्रिज्या, तो यहां से क्या हो गया, इसी प्रकार कोण ओ बी सी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपने पास कोण समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अपने पास अब क्या हो गया, एक चतुर्भुज, तो अब चतुर्भुज कौन सा बना कि बी ओ ए सी, इस चतुर्भुज में अपने को क्या करना है कि मान ज्ञात करने की, कैसे अपन इसका मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज चतुर्भुज बी ओ ए सी, तो कौन कौन से एंगल बने अपने पास, एक तो बना कौन बी ओ ए, बी ओ ए प्लस ओ ए सी, ओ ए सी, एक बना है ए सी बी, कौन ए सी बी प्लस सी बी ओ। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है अपने पास, 180 डिग्री होता है। तो कौन कौन से एंगल बने अपने पास, बी ओ ए, दूसरा बनाया ओ ए सी, तीसरा बनाया कौन ए सी बी मतलब ए सी बी, चौथा कौन बनाया सी बी ओ, तो इनका योग कितना हुआ, 180 डिग्री हो गया अपने पास। अपन अब इससे आगे निकालते हैं, जब अपने पास दे रखा है कौन बी ओ ए, तो कौन अपने पास बी ओ ए का मान तो दे नहीं रखा, कौन ओ ए सी, कौन ओ ए सी का मान कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कि कौन बी ओ ए प्लस कौन ओ ए सी का मान कितना है, 90 डिग्री प्लस कौन ए सी बी, इस कोण का मान भी नहीं कौन ए सी बी का मान भी नहीं दे रखा, तो कौन ए सी बी प्लस कौन सी बी ओ, कौन सी बी ओ का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो अब अपने पास कौन बी ओ ए प्लस कौन ए सी बी, 90 और 90 कितने हुए, 180 डिग्री बराबर 360। अब इस 180 को उधर लेके जाएंगे बराबर के, तो माइनस का होगा, तो कौन बी ओ ए प्लस कौन ए सी बी बराबर, तो 360 में से 180 को घटाएंगे कितना आएगा अपने पास, 180 डिग्री। और अपने को पूछ क्या रहा था कि कौन ए ओ बी वह कौन ए सी बी क्या हो, समपूरक हो। समपूरक का मतलब जहां पे अपन ने लिखा था कौन ए ओ बी प्लस कौन ए सी बी बराबर कितना हो, 180 डिग्री, जो अपने को प्राप्त हो रहा है कि कौन बी ओ ए प्लस कौन ए सी बी बराबर कितना है, 180 डिग्री आ गया अपने पास। तो एक दूसरे क्या है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण वो होते हैं जिन मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो अपने पास, 180 डिग्री हो। अब अपने पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा वाला, जो अपने पास दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि वह भुजाओं ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः पी क्यू और आर पर स्पर्श करता है। यदि ए बी बराबर 10 सेमी, ए आर बराबर 7 सेमी और सी आर बराबर क्या हो, 5 सेमी हो, तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है, पहले त्रिभुज का निर्माण करना है। जैसे अपन ने एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया, ये हो गया साहब, जो ए बी सी,
इसके अंदर क्या करा, एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है जो भुजाओं ए बी, बी सी और ए सी तीनों को क्या रहा है, पी क्यू आर पर स्पर्श कर रहा है। तो ये हो गया अपने पास, जैसे अपन ने ये एक क्या बना लिया, वृत्त बना लिया जो यहाँ पे पी बिंदु और बी सी को क्यू बिंदु और ए सी को आर बिंदु पर क्या करा है, स्पर्श कर रहा है। जहाँ पे अपने पास ए बी बराबर है 10 सेमी, ए आर बराबर 7 सेमी और सी आर बराबर है 5 सेमी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है 10 सेमी, ए से लेके आर तक 7 सेमी और आर से लेके सी तक 5 सेमी है ना। तो अपने को मान किसका ज्ञात करवा रहे हैं, यहाँ से बी सी का मान ज्ञात करवा रहा है। तो ऐसे अपने पास ए सी बराबर कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई, है ना। और ए बी का मान दे ही रखा है और अपने को किसका मान ज्ञात करवा रहा है, बी सी का मान ज्ञात करवा रहा है। तो अपन कैसे मान निकालेंगे इसका, जैसे अपन यहां से देखते हैं कि ए बिंदु से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना, बिंदु सी से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई ये वाली, और बिंदु बी से भी दो स्पर्श, मतलब एक वृत्त होता है, जैसे ये एक वृत्त हो गया मान, यहां से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो दोनों की लंबाई सेम होती है, मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, जैसे ए से ए सी, तो यहाँ पे ए सी और बी सी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो ऐसे ही अपने पास क्या होगा, जो ए से लेके आर तक, मतलब ए से लेके आर तक जितनी लंबाई है वही कितनी होगी ए से लेके पी तक, तो ए पी बराबर कितना होगा अपने पास, ए पी बराबर 7 सेमी। ऐसे ही अपने पास जब सी से आर तक की दूरी 5 सेमी है तो सी से लेके क्यू तक भी कितना होगा, सी क्यू बराबर 5 सेमी हो जाएगा। तो जब अपने पास ए से लेके बी तक की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेमी, तो पी बी का मान निकाल सकते हैं कैसे, ए से लेके पी तक अपने पास मान कितना आया 7 सेंटीमीटर, तो बी से लेके पी तक कितना आएगा, बी पी बराबर ए बी माइनस क्या होगा, ए पी का मान होगा। तो बी पी बराबर ए बी का मान कितना है 10, 10 में से कितना निकालेंगे 7, तो बी पी बराबर कितना है अपने पास 3 सेंटीमीटर। तो मतलब बी से पी तक की दूरी यदि 3 सेंटीमीटर है तो बी से क्यू की दूरी भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, मतलब बी पी बराबर बी क्यू बराबर कितना होगा 3 सेंटीमीटर। और अपने को मान किसका निकाल रहा है, बीसी का मान पूछ रहा है, तो बीसी बराबर क्या होगा कि बी क्यू प्लस क्यू सी, बीसी बी क्यू प्लस क्यू सी। तो बी क्यू का मान कितना आया अपने पास, आएगा बी क्यू का मान अभी निकाला अपन ने, बी क्यू का मान है 3 सेमी, प्लस क्यू से लेके सी तक का मान कितना है 5 सेमी, तो बी सी बराबर कितना होगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो अपने पास बी सी का मान कितना है, मतलब बी से लेके सी तक का मान कितना है 8 सेंटीमीटर आ गया है। अब अपन निकालेंगे खंड दैर्घ्य को। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी आगामी एग्जाम में अच्छे नंबरों के साथ पास हो सके। अब अपने पास है खंड दैर्घ्य, जिसका है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित सारणी एक स्कूल की कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। जहाँ प्राप्तांक है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। प्राप्तांक किसमें दे रखे हैं अपने पास, वर्ग में दे रखे हैं, और अपने को पूछ क्या रहा है कि इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करेंगे तो अपने पास सबसे पहले क्या लिखेंगे इधर प्राप्तांक, ये प्राप्तांक जो है अंक है, और उससे आगे क्या दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, जब ये होगा प्राप्तांक और आगे है क्या दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। तो प्राप्तांक लिखते हैं अपने पास कौन कौन से हैं, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
60 से 70 और 70 से 80। तो कहाँ से शुरुआत हो गई कि 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 तक अपने पास दे रखा है। इसमें मान दे रखे हैं 5, 9, 8, 12, 13, 3। क्या क्या दे रखे हैं? 5, 9, 8 और आगे 12, 13 और 3 ये मान दे रखे हैं। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? इसमें इसकी संचयी बारंबारता भी ज्ञात करनी है। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे? संचयी बारंबारता जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सी और एफ से। सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं? जिसका पहला मान है बारंबारता का, जिसको अपन विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, जिसको एफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बारंबारता से। ये क्या है? संचयी। तो इसका जो पहला मान है उसको एजिटेट रखते हैं। उससे आगे वाले मान कैसे लिखते हैं संचयी बारंबारता में? तो इस 5 को किससे जोड़ेंगे? 9 से। 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। 14 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। 22 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा अपने पास? 34। 34 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा अपने पास? 47। 47 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50। तो अपने पास ये मान आएंगे। अब अपने को क्या करना है? इनका योग करना है। जैसे सिग्मा एफ का योग करेंगे तो सिग्मा एफ का योग कितना होगा? मतलब इसका जो लास्ट मान आया है संचयी बारंबारता का, वही क्या होगा? विद्यार्थियों की संख्याओं का योग होगा। तो कितने होंगे? 50। और अपने पास क्वेश्चन में भी दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50 है। तो अपने पास n का मान कितना आ गया? 50 आया, मतलब 50 है। अतः n बटे में 2 कितना होगा? 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 25 हो जाएगा, है ना। तो अपने पास 25 कौन से किस मान के पास में आ रहा है? देखो देखो किस में आ रहा है? 25 इस मान में ही आ रहा है क्या? 50 से 60 में आता है, मतलब 25 का मान आएगा इसी में आएगा, है ना। जो 50 से 60 तक आएगा, मतलब 25 जो n का मान है वो क्या किस में आएगा? कि यह प्रेक्षण आएगा कौन से में? यह प्रेक्षण अंतराल 50 से 60 में आता है। तो L का मान क्या होगा? जिसका शुरू का मान होगा वही क्या होगा अपने पास? L बराबर का मान होगा। तो L बराबर कितना आएगा? 50 आएगा। तो अपने पास माध्यक वर्ग 50 से 60 के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होगी? ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी आएगी? 22। मतलब ठीक पहले की संचयी बारंबारता क्या है? 22। और उसके ठीक बाद वाली मतलब 50 से 60 की बारंबारता कितनी आई अपने पास? 12। क्या ये बारंबारता कितनी आई? 12। तथा वर्ग माप कितना आया है? वर्ग माप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एच से। तो एच बराबर कितना है अपने पास? 50 से 60, मतलब 60 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। और बारंबारता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। और संचयी बारंबारता को किससे करते हैं? सी एफ से। तो अपने पास माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? कि माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच होता है। तो एल बराबर कितना है? 50 प्लस एन बटे में 2 कितना है? 25 माइनस सी एफ का मान कितना आया? 22 बटे में एफ का मान कितना है? 12 इंटू एच। 50 प्लस 25 में से 22 को घटाएंगे कितना आएगा? 13। 13 बटे में एच का मान यहाँ पे कितना था? 10। 3 बटे में 12 इंटू 10। जब 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इस 4 का 10 में भाग देंगे कितना आएगा अपने पास? 50 प्लस 2.5। तो 50 और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 52.5, जिसका क्या हो जाएगा अपने पास? माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक अंक कितना आया अपने पास? 52.5 आया है। तो इस प्रकार से अपने पास माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? कि एल प्लस एन बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच। एच जहाँ क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है। सी एफ बराबर संचयी बारंबारता जो अपने पास बारंबारता प्राप्त हुई है उसकी ठीक ऊपर पहले वाली क्या होती है? बारंबारता, वही क्या होती है? संचयी बारंबारता होती है। अब अपने पास है इसका नेक्स्ट प्रश्न, जो अथवा वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में
भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। क्या क्या पूछ रहा है, एक तो बहुलक और माध्य ज्ञात करना है अपने को। तो बहुलक के लिए अपने को क्या होता है कि बहुलक दिए गए आंकड़ों में अधिकतम जो बारंबारता होती है वही क्या होती है, बहुलक। तो यहां से अपन देखें तो अधिक बारंबारता किस कौन सी की है, 23 है। तो किस वर्ग अंतराल की है, 35 से 45 की। तो अपन यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो अधिकतम बारंबारता कितनी है अपने पास, अधिकतम बारंबारता जो है 23 है। और इसका वर्ग अंतराल क्या है, जिसका वर्ग अंतराल है अपने पास 35 से 45, 35 से 45। ये अपने पास जिसको अपन क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग भी बोल देंगे। और एल का मान कितना आएगा, एल का मान जो वर्ग अंतराल होता है उसका पहले वाला मान, तो एल बराबर 35। और एफ का मान कितना है अपने पास, बारंबारता का 23। तो एफ जीरो का मान भी निकालेंगे। एफ जीरो का मान क्या होता है, जो अपने पास सबसे अधिक बारंबारता आई है ना, उसका जो ठीक पहले वाला मान होता है वही क्या होता है, एफ जीरो का मान होता है, जो कितना है अपने पास 21। और एफ टू का मान भी निकालेंगे। एफ टू का मान क्या होता है, जो मतलब सबसे अधिक मान आया ना उसका अगला मान, जो अगला मान कितना है अपने पास 14। तो एफ टू का मान कितना हो गया, 14। और अब निकालेंगे एच। एच का मान क्या होता है, जो इन दोनों का जो अंतर होता है ना वर्ग अंतराल का, वही क्या होता है एच। 35 और 45 का अंतर कितना है अपने पास, 10 है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कि बहुलक बराबर क्या है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ जीरो और माइनस के एफ टू इंटू एच, ये होता है ना। तो एल बराबर कितना दे रखा है, 35 प्लस एफ वन का मान कितना है 23 और एफ जीरो का मान 21 बटे में, जब दो को किससे गुणा करेंगे, एफ वन से, एफ वन का मान है 23, 23 को 2 से गुणा किया तो 46 माइनस एफ जीरो का मान 21 और एफ टू का मान 14 इंटू एच का मान कितना है 10। 35 प्लस, जब 23 में से 21 को घटाया जाता है कितना बचता है 2, 46 में से 21 और 14 को घटाएंगे, 21 और 14 कितना होता है 35। जब माइनस के 35 को 46 में से घटाया जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, तो 46 में से माइनस के 35 को घटाया जाएगा तो अपने पास बचेंगे 11 इंटू 10, है ना। तो आगे बचेंगे 35 प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो 20 बटे में 11। जब 20 को 11 से डिवाइड किया जाता है तो अपने पास क्या आएंगे, तो 35 प्लस, जब 20 को 11 से डिवाइड किया जाता है तो अपने पास मान आता है 1.8 लगभग। जब 35 और 1.8 को जोड़ा जाएगा तो अपने पास आएंगे 36.8। तो इसका क्या आएगा अपने पास, बहुलक कितना आएगा, 36.8 आएगा। क्या आएगा, 36.8 आ जाएगा। किसका बहुलक आएगा, इसका बहुलक जो बढ़ती रोगियों की आयु को दर्शाती है ना, उसका बहुलक कितना आया, 36.8। अब हमने को इसमें क्या पूछ रहा है, माध्य भी पूछ रहा है। तो माध्य कैसे निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे आयु इनकी, कि आयु कितनी है, जो किस में दे रखा है, वर्षों में दे रखी है इनकी आयु, आयु वर्षों में। फिर आगे दे रखा है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या लिखेंगे। तो पहले अपन इसको लिख लें, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 तक दे रखा है। तो कहाँ से शुरू है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 तक इसका दे रखी है। जिनके मान है रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23 और 14 और 5। 6, 11, 21, 23, 14 और लास्ट में क्या दे रखा है 5। ये इनके रोगियों की संख्या दे रखी है। अब अपने को क्या निकालना है, इसका वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स आई, जो इनका टोटल होगा, मध्यमान निकालते हैं जिसको अपन बोलते हैं, जो इनका टोटल होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। 5 और 15 को जोड़ेंगे तो 20,
20 को 2 से डिवाइड किया तो 10। 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। जब 15 और 35 को जोड़ेंगे तो 50, 50 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया अपने पास 50, सॉरी 15 और 35 को जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे कितना था 25 था, 25 और 35 को जोड़ेंगे कितना होगा 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30। 35 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40। 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है अपने पास 50। 55 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 60। तो अपने पास फर्क चिन्ह क्या आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब अपने को निकालना है यू आई, जिस जो होता है कि एक्स आई होता है ना, इसमें से अपने को ए का मान निकालना होता है और जिसको डिवाइड करते हैं किससे एच से। एच का मान कितना होता है अपने पास जो इनका वर्ग अंतराल होता है, और ए का मान क्या होता है ए को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कल्पित माध्य से। ए बराबर कल्पित माध्य बराबर क्या होता है अपने पास ए होता है। तो अपने को ए का मान निकालेंगे तो इनका जोड़ेंगे, ये कितने 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। तो 6 में से अपने पास कल्पित माध्य कौन सा होगा, तो कल्पित माध्य रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इसका बीच का मान निकालते हैं। बीच वाले मान इसके कितने आ रहे हैं 2, 2 में से अपन क्या करेंगे जो पहले वाला होगा उसी को क्या मान लेते हैं कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य अपन कितना माने इसमें से 30 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे यू आई होगा कि एक्स आई माइनस 30 बटे में एच का मान कितना दे रखा है यहाँ पे इन दोनों का अंतराल 10 है, है ना। तो मतलब इस 10 में से 30 को घटाएंगे कितना बचेगा माइनस के 20, माइनस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2। 20 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस के 10, माइनस 10 को 10 से डिवाइड किया तो माइनस का 1। 30 में से 30 को घटाएंगे तो 0, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0। 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा 10, 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1। 50 को 30 से 50 में से 30 डिवाइड करेंगे तो मतलब 50 में से 30 को माइनस करेंगे कितना होगा 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 से डिवाइड किया तो 2। 60 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, 30 को 3 से डिवाइड किया तो सॉरी 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3। अब निकालने का है एफ आई और यू आई। एफ आई का मान कौन सा है अपने पास ये वाला, मतलब जो रोगियों की संख्या थी उसको एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू आई का मान ये आ गया। 6 को माइनस 2 से डिवाइड गुणा किया तो कितना हुआ माइनस के 12। इस 11 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस के 11। 21 को 0 से किया तो 0। 23 को 1 से किया तो 23। 14 को 2 से किया तो कितना आया 28। 5 को 3 से किया तो 15। अपने को अब क्या करना है इनका योग ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ आई का योग करेंगे। 21 और 11 कितना होता है 21 और सॉरी 11 और 21 कितना होता है 17। 17 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 38। 38 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 और 14 52। 52 और 5 कितना होता है 57। 57 और 23 को जोड़ेंगे कितना होगा 80। सिग्मा एफ आई का मान कितना आएगा 80। ऐसे अपने को सिग्मा एफ आई और यू आई का भी योग ज्ञात करना। इन दोनों का टोटल कितना हुआ माइनस का 23। इस 23 से ये 23 कैंसिल, मतलब इनका मान तो हो गया 0। तो 28 और 15 को जोड़ा जाता है तो कितना होता है 43। तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया 43 आया। तो अपने पास माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो अपने पास सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना दे रखा है 43 बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना दे रखा है 80। तो 43 को 80 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.5375 आ जाएगा अपने पास। तो अपन निकालेंगे माध्य एक्स बार जो क्या होता है दूसरे द्वारा ए प्लस एच यू बार, है ना। तो एक्स बार बराबर क्या होगा सर यहाँ पे अपन ने क्या निकाला था यू का मान निकाला है। यू का मान कैसे निकालते हैं सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई का द्वारा। तो माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर क्या होगा कि ए प्लस एच यू बार। ए का मान कितना है 30 प्लस एच का मान कितना है अपने पास एच का मान इन दोनों का अंतर कितना है 10 इंटू यू बार का मान अभी निकाला अपने 0.5375। यहाँ पे क्या होगा 30 प्लस जब इस 5.375 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5.375। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35.375 आ जाएगा। तो किसका मान आया अपने पास माध्य का मान आएगा। किसका माध्य का। तो माध्य कितना आएगा 35.375 वर्ष आ जाएगा। और बहुलक कितना आया था अपने पास
बहुला का मान आया है 36.8 वर्ष आया है। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अपने पास अब नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 21। इस प्रश्न पर बढ़ने से पहले यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और वो भी आगामी एग्जाम में अच्छे नंबरों के साथ क्या हो सके, पास हो सकें। तो अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है कि हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 हंस हैं जो तालाब के पानी में खेल रहे हैं। तो हंसों की कुल संख्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपन मान लेते हैं कि माना कुल हंसों की संख्या बराबर कितनी है, x है। तो x के वर्गमूल का 7/2 गुना क्या दे रखा है कि हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो x के वर्गमूल का 7/2 गुना कितना होगा, 7/2 अंडूड x होगा, है ना। तो अब अपन आते हैं प्रश्नानुसार। किनारे खेल रहे हैं तो शेष 2 हंस तालाब के पानी में खेल रहे हैं। तो टोटल हंसों की संख्या कितनी होगी, तो 7/2 अंडूड x प्लस 2 बराबर टोटल हंस आ गए। ये हंस है, एक तो हंस ये हो गए, एक टोटल हंस ये हैं और इसमें 2 हंस हैं जो तालाब के पानी में खेल रहे हैं। टोटल हंस है x। कैसे हल करेंगे कि 7/2 अंडूड x बराबर, ये प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया सर। अब दोनों पक्षों का अपन वर्ग कर ले लें। क्या कर लें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ बचेगा बनेगा 49/4 और गुणा में x बराबर x माइनस 2 का यहाँ बनेगा होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ 49/4 है जो गुणा हो रहा है, मतलब भाग हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो 49x बराबर 4। इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस के 4x ये बनेगा। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा इसको ओपन किया है। तो 49x बराबर 4 को x स्क्वायर से गुणा किया तो 4x स्क्वायर प्लस 4 को 4 से गुणा किया तो 16 माइनस 4 को 4 से किया तो 4x, सॉरी 16x हो जाएगा, है ना। अब अपन क्या करते हैं, इस 49x को प्लस का इधर है तो इधर जाके माइनस का बनेगा। तो 4x स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 16x और माइनस के 49x कितने होंगे, माइनस के 65x हो जाएंगे। इन दोनों का जोड़ा तो बराबर हो जाएगा अपने पास 0। तो ये बना अपने पास 4x स्क्वायर माइनस के 65x प्लस 16 बराबर 0। अपन क्या करेंगे, इसके मान को मतलब x स्क्वायर के गुणांक को जो अचर पद है इनको गुणा करेंगे। 4 इंटू 16 बराबर कितना होगा 64, है ना। मतलब इस 64 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग क्या हो जाए 65 हो जाए। क्या बनेंगे 1 गुणा 64, तो इनका योग कितना होगा 65, यही हो रहा है। तो अपन निकालेंगे यहाँ से कि 4x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो दोनों चिन्ह क्या होने चाहिए समान होंगे तभी योग होगा इनका। माइनस 64x माइनस x प्लस 16 बराबर होगा 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 16। यहाँ इन दोनों में से माइनस का एक कॉमन, तो x माइनस 16 बराबर होगा 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x माइनस 16, तो यहाँ आएगा x माइनस 16 और बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 16 बराबर होगा एक तो 0, एक होगा 4x माइनस 1 बराबर होगा 0। ये माइनस का 16 बराबर किधर जाएगा प्लस का 16, तो x बराबर क्या आएगा एक तो 16। एक दूसरा मान क्या आया 4x बराबर होगा 1, तो x बराबर होगा 1/4। तो हंसों की संख्या अपूर्ण तो हो नहीं सकती, मतलब बिन में तो आ नहीं सकती। हंसों की संख्या
पूर्ण रूप से आएगी जो क्या होगी 16 होगी, मतलब ये पूर्ण है। ये तो भिन्नों में दे रखी है तो भिन्नों में तो आ नहीं सकती, ऐसा तो है नहीं कोई अंश होंगे जो पूरे जो आधे होंगे, मतलब पाव ही होंगे। 1/4 का मतलब कितना होता है, पाव ही होंगे। तो पाव तो हो नहीं सकते 1/4, तो टोटल मान कितने होंगे, 1/16 ही होंगे। तो अंशों की कुल संख्या कितनी होगी अपने पास, 16 होगी। तो अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 17 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है। तो अपने पास क्या है, एक वृत्त हो गया साहब ये वाला, इसके एक बिंदु जिसका व्यास कितना दे रखा है अपने पास 17 मीटर दे रखा है ना। इस वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है, जैसे अपन ने एक खंबा गाड़ दिया साहब, ये गाड़ दिया है ना। इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाट को ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर कितना है, 7 मीटर। मतलब जैसे अपने पास ये खींच लिया अपन ने, एक व्यास खींच लिया, जैसे ए बिंदु हो गया ये बी बिंदु। तो यहां से अब ए फाटक से और बी फाटक से है ना, ये कितनी दूरी होगी, ए बी का मान कितना दे रखा है 17 मीटर दे रखा है। तो ए बिंदु से और बी बिंदु से इस खंबे की जो दूरी का मान है ना, उन दोनों का अंतर कितना है अपने पास 7 मीटर दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है कि ए और बी से खंबे के बीच की दूरियों का अंतर कितना है 7 मीटर दे रखा है। तो अपने पास जैसे निकालना है कि ए सी माइनस बी सी बराबर कितना दे रखा है 7 मीटर दे रखा है, यही दे रखा है। तो क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है। यदि ऐसा संभव है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है, तो अपने को ये ज्ञात करना है। तो अपने पास ए बी बराबर कितना है 17 मीटर है, और कोण बी सी ए, तो कोण बी सी ए बराबर कितना है 90 डिग्री है साहब, ये दे रखा है अपने पास। क्योंकि अर्धवृत्त में बन, अब अपने पास ये कौन से वृत्त में बना हुआ है, अर्धवृत्त में बना हुआ, आधा वृत्त खाली है, आधे वृत्त में ही बना हुआ है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या है, समकोण होता है। मतलब अर्धवृत्त में एक जो बना कोण होता है ना, इन दोनों में तो कोण क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। इस मतलब जो कोण बीसी है उसके बारे में बता रहा हूं कि अर्ध वृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। तो अपने पास वो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा कि ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए बी का होल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, या तो ए सी का मान या बी सी का मान, दोनों में से किसी का भी मान अपन क्या मान सकते हैं एक्स मान लेते हैं। तो अपने पास बी से लेके सी तक की दूरी क्या मान लें, यदि एक्स मान लेते हैं, बी से लेके सी तक की दूरी एक्स मान लेते हैं, तो ए सी का मान क्या होगा अपने पास, ए सी बराबर हो जाएगा 7 प्लस एक्स। कैसे होगा कि ए सी माइनस एक्स बराबर है 7, एक्स बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस के साथ, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स हो जाएगा अपने पास। बी सी का मान क्या मान लिया अपन ने, एक्स मीटर मान लिया है। तो ए सी का मान क्या है 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस बी सी का मान क्या माना है अपन ने एक्स का होल स्क्वायर, बराबर ए बी का मान कितना है 17 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे किस सूत्र द्वारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले द्वारा इसको ओपन करेंगे। तो 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 14, 14 को एक्स से किया तो 14x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है ना। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का योग कितना होगा 2x स्क्वायर, और जब 289 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का बनेगा, तो माइनस मतलब प्लस के 49 और माइनस के 289 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा अपने पास, माइनस के 240 बनेंगे है ना, और ये कितना दे देगा प्लस के 14x और माइनस के 240 बराबर 0।
क्या इन तीनों में से दो कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है तो दो को कॉमन ले लेंगे। दो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 बराबर जीरो। दो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब 120 को एक से गुणा करेंगे, इसके गुणांक से गुणा करेंगे, क्या होगा? माइनस के 120 है। इस 120 के ऐसे टुकड़े करने अपने पास जिनका योग क्या आ जाए अपने पास? 7 आ जाए। तो ऐसे टुकड़े कौन कौन से होंगे? तो 15 गुणा 8 होता है। एक प्लस का ले लेंगे, एक माइनस का लेंगे। जो प्लस का आना चाहिए तो प्लस के 15 ही ले सकते हैं, इसको लेंगे माइनस के 8। 15 और माइनस के 8 कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 8x माइनस 120 बराबर जीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x प्लस 15। इन दोनों में से माइनस के 8 कॉमन तो x प्लस 15 बराबर जीरो। इन दोनों में से कॉमन x प्लस 15, x प्लस 15। तो यहाँ बचा x माइनस 8 बराबर जीरो। तो यहाँ बनेगा x प्लस 15 बराबर जीरो, तो x बराबर आएगा माइनस के 15। दूसरे में बनेंगे x माइनस 8 बराबर जीरो, है ना। तो x बराबर क्या होगा? 8। तो अपने पास कभी भी लेंथ का मान माइनस के 15 हो सकता है क्या? माइनस में नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अपने पास b से लेके c तक की दूरी कितनी होगी? 8 मीटर, है ना। अब इस AC का मान ज्ञात करेंगे। AC का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अपने पास x का मान कितना आ गया? 8 आया। तो AC बराबर क्या होगा? AC बराबर 7 प्लस 8। तो AC बराबर कितना आएगा? 15। AC बराबर 15। तो मतलब ऐसा बनाना अपने पास, मतलब ऐसा करना क्या है? संभव है। तो अपने पास BC का मान कितना आया है? 8 मीटर। और AC का मान कितना आया है? 15 मीटर। तो ये क्या बन गया था अपने पास? एक समकोण त्रिभुज भी बन गया था। इस प्रकार से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को बिल्कुल ही आराम से। मतलब एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने को ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? हल करना होता है। बिल्कुल आराम से हल करेंगे। जो हो गया अपने पास। अब अपने पास है नेक्स्ट प्रश्न कि 10, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 22, जिसमें क्या दे रखा है कि 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी बराबर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस बटे में कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए बराबर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। मतलब इस तीनों मानों को क्या है अपने को बराबर सिद्ध करना है। तो बराबर कैसे सिद्ध करेंगे अपने? देखिए देखते हैं। तो अपने पास दे रखा है जैसे 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी। तो यहाँ लिखते हैं कि 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? साइन बटे में कोस। तो 10 स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी को लिखेंगे साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी, ये लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे? इन दोनों का लघुत्तम ले सकते हैं क्या? तो लघुत्तम आएगा अपने पास कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। जब अपन ने कोस स्क्वायर ए, इन दोनों का लघुत्तम लिया, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। तो कोस स्क्वायर ए इसमें है, क्या नहीं है? कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा? गुणा। मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस, ऐसे यहाँ पे कोस स्क्वायर बी है, क्या नहीं है? कोस स्क्वायर है। तो ये इससे क्या हो जाएगा? गुणा। तो माइनस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए, ये हो गया अपने पास। तो अपन क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए को रूपांतरित कर सकते हैं कैसे? कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। ऐसे साइन स्क्वायर बी, इसको भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और यहाँ पे बचा हुआ अपने पास कोस स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, ये अपने पास बचा है। अब अपने को क्या करना है? इस कोस स्क्वायर बी को इन दोनों से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? कोस स्क्वायर बी, इसको इससे करेंगे तो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी माइनस एक, इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस का कोस स्क्वायर ए।
माइनस माइनस प्लस, ये बना कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी बटे में कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। अपने को देखना है कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, ये माइनस का है, ये किसका है, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, ये प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अपने पास बचा कि कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। तो क्या अपने पास लास्ट वाला पार्ट यही है, को क्या दे रखा है अपने पास लास्ट, ये बीच वाला पार्ट कि कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए। तो अपने पास ये मान तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया बीच वाला मान। अब अपने को क्या करना है, इसका ये वाला मान और प्रूफ करना है, जो अपने पास दे रखा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर ए और दे रखा है कोस स्क्वायर बी, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने को साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा अपने पास कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस, इससे इसमें भी लिखेंगे, ये आएगा 1 माइनस, क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना, माइनस का एक, माइनस और माइनस प्लस, कोस स्क्वायर बी बटे में कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। माइनस एक से प्लस का एक कैंसिल, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। ऐसे फॉर्मूलों में क्या ऐसे वाले जो सीध वाले जो आते हैं ना क्वेश्चन, इनमें क्या करना होता है अपने को कि इनमें बस मात्र फॉर्मूलों पे आधारित ही क्वेश्चन होते हैं और कुछ ही नहीं होता। जैसे अपन ने इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया, पहले तो टेन वाला फॉर्मूला यूज किया कि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। इसमें अपन ने टेन को रूपांतरित कर लिया, फिर इन दोनों का क्या किया अपन ने, लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेने के बाद दिया है, इसमें अपन ने साइन के मान को कोस में रूपांतरित कर लिया। जब कोस में रूपांतरित किया तो अपने पास ये मान है, जिसमें ये दोनों मान सेम थे, कैंसिल हो गए, तो अपने पास बचा कोस स्क्वायर में माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। जो अपने पास 20 वाला मान था, इसमें ये बराबर आ रहा है। ऐसे लास्ट वाला मान था, इसमें भी अपन ने क्या किया है, साइन के मान को कोस में रूपांतरित किया है, तो अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और माइनस के एक प्लस कोस स्क्वायर बी बना है बटे में कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर, यहाँ माइनस एक से प्लस एक कैंसिल, तो यहाँ बचा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। तो अपना क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है ये मान। अब अपने पास इसी का दूसरा पार्ट है, जो है लास्ट का क्वेश्चन है आज का, कि टेन थीटा बराबर दे रखा है 1 अपॉन अंडर 7, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। तो अपने पास जैसे दे रखा है कि टेन थीटा बराबर है 1 अपॉन अंडर 7, ये मान दे रखा है अपने पास, है ना। तो अपने पास इसमें सेक स्क्वायर थीटा है और कोसेक स्क्वायर थीटा ये दे रखा है कि दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये मान दे रखे हैं। तो अपने पास सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अपन सेक स्क्वायर थीटा का मान अभी निकाल सकते हैं यहाँ पर, कैसे निकालेंगे कि 1 प्लस टेन टेन थीटा का मान दे रखा है 1 अपॉन अंडर 7, तो टेन स्क्वायर दे रखा है, तो 1 अपॉन अंडर 7 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 7, जब इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 7, 7 को 1 से गुणा करें, 7 प्लस 1 बराबर क्या होगा 8 बटे में 7। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या दे रखा है अपने पास, 8 बटे में 7 दे रखा है। और अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा। तो मतलब अपने पास टेन थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर 7 दे रखा है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, अंडर का 7 होगा, यही होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें, तो अपने पास 1 प्लस कोट थीटा का मान दे रखा है अंडर 7, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा अंडर 7 का होल स्क्वायर, तो बनेगा 1 प्लस 7, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा अपने पास। अभी ये दोनों मान कहाँ रखने हैं अपने को, इस फॉर्मूले में रखने हैं, है ना, जो दे रखा है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है 8 माइनस
सेक स्क्वायर थीटा का मान 8 बटे में 7। 8 प्लस, या प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है, तो 8 बटे में 7 आएगा। इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 7। तो 8 को 7 से गुना किया तो 56 माइनस 8 बटे में, यहाँ भी 7 लघुत्तम, तो क्या आया अपने पास? 8 7 तो 56 प्लस 8, 56 में से 8 को लेस करेंगे तो कितना आएगा? 48, मतलब 48 बटे में 7। मतलब ये वाला तो इससे गुणा होता है और ये वाला इससे, मतलब ये 7 ऊपर जाएगा बटे में 56 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा? 64। ये होंगे ना, अभी 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास बचे 48 बटे में 64। तो ये दोनों ऐसे किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? मतलब ये भी डिवाइड हो और ये भी, तो ये 16 से डिवाइड हो रहे हैं। 16 से ये होगा 3 बार, ये होगा 4 बार। तो अपने पास इस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा? 3 बटे में 4। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज़ का बहुत बहुत फ़ायदा मिल सके और वो भी आगामी जो एग्ज़ाम है अपनी मार्च में बोर्ड की, उनमें अच्छे नंबरों के साथ वो क्या हो सके? पास हो सके और बहुत ही ज़्यादा नंबर लाकर एग्ज़ाम को क्या कर सकें? टॉप कर सकें। अब है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।